नमस्कार, कैसे हैं आप सभी को 2023 नीट में पूछे हुए बायोलॉजी सेक्शन के आंसर्स आप लोग को मिल चुके हैं हमारे चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी ने मिला भी लिया है। अब बात आती है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि हमारे गवर्नमेंट ने जो भी किया बहुत अच्छा किया है। मैं आपको बता दूं, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं और ये बात शायद ही कोई बताएगा, क्योंकि अभी इस पर बात में बात कर लेते हैं। पहले ये आप जान लो कि जो आपका नीट 2023 में क्वेश्चंस आए हैं 100% आपके एनसीईआरटी से आए हैं। एनसीईआरटी बुक से आपके 100% क्वेश्चंस आए हैं और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मैं चाहता था भी कि हर बच्चे को मौका मिले। हर बच्चा चाहता है पढ़ना, वो हर चाहता है कि जितना ज़्यादा मेहनत कर सके हम करें, लेकिन आखिरी में जब वो क्वेश्चन पेपर देखता था नीट का तो उसके हवा उड़ जाते थे कि ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। तो ये पहले प्रॉब्लम होती थी जब नीट नहीं था, जब AIPMT एग्ज़ाम होता था, अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम्स होते थे, अलग अलग कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स होते थे, वर्धा होता था, उसके बाद AMU होता था, CPMT जो सबसे टफ माना जाता था। जब ये सब एग्ज़ाम्स होते थे ना, तब इनके सिलेबस का कुछ भी पता नहीं था, कहाँ से क्या दे दे कुछ नहीं पता था। तब भर भर की मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती थी, जो हम लोग पढ़े थे, रमेश गुप्ता, MP कौशिक, ये सब पढ़े थे। मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, सारी किताबें अच्छी हैं, लेकिन मैं आपसे बार बार कहूँगा एक बात ध्यान में रखना, अगर आपको सिर्फ डॉक्टर बनना है, अगर सिर्फ आपको MBBS वाला डॉक्टर बनना है तो आपको PhD नहीं करना है, आपको PhD नहीं करना है। किताबें दुनिया भर की पूरे विश्व में पढ़ी हैं, आप कितना पढ़ोगे? क्या मुमकिन है इतना पढ़ना? और क्या उससे कुछ लाभ है आपको उन किताबों को पढ़ने से या उन सिलेबस को पढ़ने से? आज हम लोगों ने इतना नॉलेज गेन किया है, क्या हमारे उसको कुछ लाभ मिल रहा है? लाभ वाली चीज़ें ही पढ़िए जिससे आप कुछ बन पाएँ। आपको एक का टारगेट करना है, आप एक को टारगेट कर लो। आपको सिर्फ डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने पे फोकस कर लो। मैं कह रहा हूँ 100% आप निकाल ले जाओगे। अभी सारी स्ट्रेटेजीज मैं बताऊंगा क्या आपको फॉलो करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको PhD करना है तो आप कुछ भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, सारे इंस्टीट्यूट आपके लिए बेनिफिशियल हैं, क्योंकि PhD तो PhD है, ब्रॉड है। लेकिन आपको सिर्फ डॉक्टर बनना है, आपको एक लक्ष्य प्राप्त करना है, तो आज के समय में ये मुमकिन हो गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़नी है, इसके अलावा बाहर कहीं से भी नहीं जाना है। चाहे अगर ब्रह्मा जी उतर के आकर कह दें कि इस बार नीट में NCERT नहीं आएगा तो भी मत मानना। मैं पिछली बार श्योर नहीं था, पिछली बार भी 100% NCERT से ही आए थे, 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर से था, लेकिन पिछली बार मैं इसलिए कंफर्म नहीं था, मुझे तो ये पता था कि नीट का अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो NCERT पर ही बेस्ड होगा, क्योंकि ऑल इंडिया एक ही सिलेबस पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। यानी आप उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे झारखंड, तमिलनाडु, कहीं पर भी हो, NCERT मैंडेटरी हो चुकी है। NCERT की ही किताबें चलेंगी। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पब्लिकेशंस हैं NCERT के नाम पे धब्बा बना रहे हैं, मोटी मोटी किताबें बना रहे हैं। मत पढ़िएगा, साइड बुक छोड़ दीजिए। अगर आपको ये बनना है तो ये बनना है, मोटी मोटी पढ़िए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये बात शायद ही कोई इंस्टीट्यूट बताएगा आपको, शायद ही कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि सबको अपनी मार्केटिंग करनी है। मेरी मार्केटिंग इससे डाउन होगी, मुझे पता है। कुछ बच्चे हो सकता है कहीं और चले जाएं, मुझे इससे परवाह नहीं है। मैं सिर्फ सत्य के साथ रहूँगा जो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों से फेस करता था बाबू। जब नीट का एग्ज़ाम आता था तो हवा उड़ जाता था, ये सब क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे। इतना मेहनत करने के बाद 10-10 घंटा 12-12 घंटे पढ़ने के बाद समझ ही नहीं आता था कि क्वेश्चंस कहाँ से देते थे। आज समझ में आया कि प्रॉब्लम यहाँ पर थी, क्योंकि पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोर्ड होता था, उनकी अपनी अलग किताबें होती थी। उत्तर प्रदेश में अलग, मध्य प्रदेश में बायोलॉजी का कुछ अलग कंटेंट होता था। तो AIPMT की मजबूरी हो जाती थी, ये ऑल इंडिया PMT वालों की मजबूरी हो जाती थी कि उन्हें सभी राज्यों को लेके चलना है। तो वे हर राज्य से कुछ कुछ टॉपिक उठा के क्वेश्चन पूछते थे। अब जो उत्तर प्रदेश वाला है तो उत्तर प्रदेश का ही तो सिलेबस पढ़ेगा, राजस्थान का तो पढ़ेगा नहीं। तो यही प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि जब आप उत्तर प्रदेश का सिलेबस पढ़ रहे हो तो राजस्थान से भी 2-4 क्वेश्चन आए, आपका हवा उड़ गया। तो ये पहले होता था। लेकिन आज के समय में गवर्नमेंट ने क्या किया है, नीट को पूरी तरीके से NCERT सिलेबस कर दिया है। अब पिछली बार मैं श्योर इसलिए नहीं था क्योंकि पिछली बार लॉकडाउन लगा था, कोरोना था।
मुझे लगा कि कोरोना की वजह से शायद सरकार ने ये किया है कि एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफर किया है, लेकिन इस बार एनसीईआरटी से ही 100% आना इसको श्योर करता है, ये पूरी तरीके से श्योर करता है कि ये सबको समान रूप से ले आए हैं, पूरे भारत के बच्चों को समानता दे दिए हैं कि बेटा अगर तुम मेहनत करोगे, पढ़ोगे, एनसीईआरटी से पढ़ोगे, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी, आप 100% एनसीईआरटी चार्ट डालोगे ना, रट डालोगे ना, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ठीक, फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अगर इसको भी आप एनसीईआरटी के 100% आप दे दोगे ना तो भी सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में चूंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पूछे जाते हैं सॉल्व करने वाले, तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ज़रूर सॉल्व करिएगा या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख कर चलिएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बायोलॉजी सेक्शंस के बारे में, बायोलॉजी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो बायोलॉजी किसी भी साइड बुक से मत पढ़ना, मैंने आपको पहले भी बोल दिया है, चाहे भगवान उतर के कह दें तब भी आप किसी साइड बुक से मत पढ़ना, एनसीईआरटी फॉलो करना, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और ये बात कोई भी नहीं बताएगा। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के भी देखा सिलेबस, और वो जो पढ़ा रहे हैं उनके जो PDF नोट्स हैं उन सभी को देखा, वो एनसीईआरटी से ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ बायोलॉजी में तो मत एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ अभी सब दिखाऊंगा कौन से पेज नंबर पे कौन सा लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं आपके। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आए। देखिए पहला क्वेश्चन जो था विषम बीजाणु टेरिडोफाइटा के बारे में, ये लाइन टू लाइन है। कौन से चैप्टर से, देखो कौन से क्लास से, 11th क्लास से है। 11th क्लास की एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। सब एनसीईआरटी की मैं बात बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी के ही हैं, 100% एनसीईआरटी से आए, 100 क्वेश्चन आए, सारे के सारे एनसीईआरटी से आए। 11th क्लास के एनसीईआरटी ओपन करिए, तीसरा चैप्टर ओपन करिए अगर उत्तर प्रदेश वाली बुक है तो, और अगर आपके पास नेशनल वाली बुक है तो उसमें 38 के जगह पर हो सकता है 38 पे ही मिल जाए, हो सकता है 39 या 40 पर मिल सकता है, 1-2 पेज इधर उधर हो सकता है। और इंग्लिश की बुक है आपके पास तो इंग्लिश में भी 1-2 पेज इधर उधर हो सकता है। ठीक, मिला लेना। 2 ही आपके एग्जाम्पल दिए गए, वही लाइन टू लाइन आया। मैं शुरू से कहते आया हूँ कि एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन पूछी जाती है, इसीलिए मैंने नीट एक्सप्रेस बैच चालू किया था कि जल्दी जल्दी आप लोगों को एनसीईआरटी का भी रिवीजन करा दूँ, लेकिन हो नहीं पाया था। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये आपको, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है 11th क्लास से आया है, ये हमारी PDF में नहीं मिलेगा, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है 11th क्लास से ही, और ये चैप्टर 13 में प्रकाश संश्लेषण, पेज नंबर 212 पर इसका आंसर मिल जाएगा। हमारे PDF के चौथे पेज नंबर पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, सही कथनों को पढ़िए। ये वाला जो क्वेश्चन था वो आपका आया है क्लास 12th एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर 14 पारितंत्र और पेज नंबर 268। आप हमारी बुक में देखेंगे तो हमारी बुक में भी मिल जाएगा, हमारी बुक के पेज नंबर 440 पर इसका आंसर मिल जाएगा। बुक से भी जितने क्वेश्चन आपके हैं, बुक से भी, हमारे बुक से भी 100% आए हैं 12th में, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, 1-2 क्वेश्चन छूटा है, 1-2 क्वेश्चन था जो आपको हमारी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सारे आपको हमारे बुक में मिल जाएगा। जिसने बुक लिया था, जिसने पढ़ा था, वो समझेगा इस बार। अब एनसीईआरटी की जो भी हम बहस शुरू करेंगे उसमें ये मत समझना कि सिर्फ एनसीईआरटी होगी। एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा पूछे जा रहे हैं ना, एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को मैं भी नोट उसमें अपडेट करूँगा। साथ ही कुछ फिगर्स हैं जिनके माध्यम से एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते, तो मैं कुछ फिगर्स 1-2-4 ऐड करूँगा, उसमें पूरा बाकायदा PDF बनाऊँगा। और दूसरा, हिंदी वाली बुक में बहुत सारी गलतियाँ हैं तो उसको इंग्लिश के सुधार करके इंग्लिश और हिंदी दोनों के टर्म में उसको रखूँगा। जो बैच आपका चलेगा उसमें वीडियो जो चलेगी और जिसमें आपको बताया जाएगा, उसके बाद उसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उसी पेड बैच में ही, उसका अदर से कोई शुल्क आपको नहीं देना होगा। यह आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन था, यह आपका पूछा गया है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 से पेज नंबर 79 में इसका आंसर मिल जाएगा। एनसीईआरटी में हमारी बुक में आपको PDF में हमारे 22वें पेज नंबर पे मिल जाएगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 11th में और चैप्टर नंबर 11 और पेज नंबर 188, 188 पेज नंबर पर आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। ये भी हमारे PDF में नहीं था। नेक्स्ट, ये आपका एनसीईआरटी क्लास 11th
चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 96 पर इसका आंसर मिल जाएगा। A to Z ऐसे ही लिखी हुई है, कोई भी अंतर नहीं है। मैंने आपको बार बार बताया था कि NCERT की लाइन टू लाइन आती है। अच्छा, इस बात में ना पता है कोई विश्वास नहीं करता। आप लोग भी NCERT ओपन करिए, उसमें देखो लाइन टू लाइन अगर ना मिलाना, अगर एक शब्द भी इधर उधर हुआ तो मुझे बताना। लाइन में कोई भी कमी नहीं की गई है, जो लाइन जैसे दी गई है ना NCERT में वैसे ही रखी गई है। ये सारे लाइन टू लाइन पॉइंट हैं जो आपके पूछे गए हैं, आप खोल के चेक कर लो। क्लास 11th में पेज नंबर 96 चैप्टर नंबर 6, ठीक, और हमारे PDF में 13 नंबर पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, क्लास 12th चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर 267 पर इसका आंसर मिल जाएगा। NCERT में हमारे बुक में आपको 440 पर बड़े बड़े अक्षर में मिलेगा, GPP - R = NPP। उसके बाद देखिए, ये भी आपका आया है क्लास 12th के NCERT चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 29, और ये हमारे बुक में आपको नहीं मिलेगा इसका आंसर। ईमानदारी के साथ बताएंगे, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन अगली बार जो होगा ना वो बताऊंगा। 100% जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं से आएगा। हालांकि NEET एक्सप्रेस बैच में सारी चीज़ें बताई गई थी। अच्छा, वो टैसल वाला है ना, टैसल वाले पे मैंने बोला भी था कि ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये थोड़ा अलग है सबसे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 11th में चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 250। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुप्रभाविता वाला चैप्टर नंबर, सब NCERT का। NCERT इधर पेज नंबर लिखी गई है, मेरी बुक के बारे में इधर लिखा गया है, तो NCERT का है। NCERT ये हो गया क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5C, यानी 5वें चैप्टर में पेज नंबर 94 में। हमारी बुक में ये मिल जाएगा आपको 150 पेज नंबर पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है UKRNA पार्लियामेंट 3rd का कार्य, तो ये मिल जाएगा आपको NCERT के क्लास 12th के वाले बुक में चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 121 पे। सब लाइन टू लाइन चीज़ें हैं, मेरी भी बुक पे आपको मिल जाएगा 206 पेज नंबर पे। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्लास 12th में व्यक्त अनुक्रम घुंडी यानी ETS के बारे में पूछा गया है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग ETS ही होता है। तो ये हो गया क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 130 पर इसका आंसर मिल जाएगा। लाइन टू लाइन है, ऐसे ही पूछा गया है NCERT से, हमारी बुक में ये नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका आया है क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 112 NCERT। हमारे बुक पर आपको पेज नंबर 182 पर इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है ये वाला कि आवासीय क्षति विखंडन वाला, तो ये आपका आया है क्लास 12th चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 290 और हमारे बुक में आपको 471 पर मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 12th चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 310 ऑप्शन यूनिट, हमारे बुक में आपको 504 पे मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसकी, तो ये पूछा गया क्लास 11th चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 170, और ये हमारी PDF में मिल जाएगा 9 पे, पेज नंबर 9। उसके बाद ये देखें तो क्लास 11th में चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 254 249, और हमारे PDF में 8वां या तीसरा है पेज नंबर पे मिल जाएगा, 8वें पे मिलेगा। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया क्लास 11th के चैप्टर नंबर 10 NCERT 168 पेज नंबर देख लीजिएगा, मिल जाएगा, और हमारे PDF में आपको 7वें पेज नंबर पे मिल जाएगा। उसके बाद बात करें, ये जो क्वेश्चन है इसका आपको मिलेगा क्लास 11th में चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 87 NCERT, हमारे PDF पे आपको इसको मिल जाएगा 13 पेज नंबर पे। नेक्स्ट, इथीडियम ब्रोमाइड वाला जो क्वेश्चन है ये आपको मिलेगा क्लास 12th में चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 217 पे, हमारे बुक में आपको मिलेगा 359 यानी 359 पेज नंबर पे। अब देखिए क्लास 12th की बुक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 12th की बुक से चैप्टर नंबर 5 और पेज नंबर 93 NCERT में मिल जाएगा, हमारी बुक में आपको 147 पेज नंबर पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 12th के चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 220 से, हमारे बुक में आपको इसका आंसर मिल जाएगा 363 नंबर पे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है निर्विभेदन वाला, ये आपको मिलेगा हमारे PDF के पेज नंबर 4 पे मिलेगा 11th क्लास के चैप्टर नंबर आपका ये जाएगा 7 में,
नहीं 7 में नहीं जाएगा, ये 22 में जाएगा, 22 में जाएगा। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन वाले में हमारे पीडीएफ में चौथे नंबर पर मिल जाएगा। ये एनसीईआरटी में नहीं है, सीधा वर्णन नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन कहीं ना कहीं टेढ़ा वर्णन जरूर है। इसके बाद ये देखिए, ये क्वेश्चन जो आया है आपका 11th में चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 198 पर इसका आंसर मिल जाएगा, और हमारे पीडीएफ पे भी इसका आंसर मिलेगा, लेकिन मैं शायद भूल गया इसको लिखना। उसके बाद ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 12 के चैप्टर 2 पेज नंबर 30, हमारे पीडीएफ नहीं, हमारे बुक में आपको मिलेगा 35 में। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका आया है मॉस से रिलेटेड, क्लास 11 चैप्टर नंबर 3C और पेज नंबर 36 एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और हमारे पीडीएफ में पेज नंबर 11 पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपका जो आया है ये पूरी तरीके से एनसीईआरटी में, मेरे पीडीएफ में नहीं था इसका आंसर। ये आपको एनसीईआरटी क्लास 11 यानी कक्षा 11 चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 148 पे इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, यह आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी के क्लास 11 में चैप्टर नंबर 14 में पेज नंबर 229 पर। हमारे पीडीएफ में इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 6 पर। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, ये इंग्लिश वाले में शायद है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। ये हमारी बुक में आपको मिलेगा, ये क्लास 12 से पूछा गया है चैप्टर नंबर 16 में, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, हमारी बुक में आपको 506 पे मिल जाएगा। अगला देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है झिल्ली के आर पार सांद्रता प्रवणता के बारे में, वो है क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 यानी 11वें अध्याय में पेज नंबर 178 एनसीईआरटी, और हमारे पीडीएफ में पेज नंबर 4 पे आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आया है क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 75 पर, हमारे पीडीएफ में आपको दूसरे वाले पे मिल जाएगा पेज नंबर पे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो आया है वो आया क्लास 12 में चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 221, हमारे बुक में आपको 357 में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया वो क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 163 पर आपको मिल जाएगा पेज नंबर, और हमारे पीडीएफ में दूसरे पेज नंबर पर। ये क्वेश्चन है क्लास 11 के चैप्टर नंबर 13 13वें से 218वें पेज नंबर पर एनसीईआरटी के मिल जाएगा, हमारे पीडीएफ में 11वें पर मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 से आया है पेज नंबर 27, और हमारे अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें 38 पर मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है क्लास 12 के 13वें चैप्टर से, और ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी के 255 पेज नंबर पर, और हमारे बुक में मिलेगा 418 पेज नंबर पर। अच्छा, एक बात बताओ, क्या इतनी सियोरिटी कोई देता है? सब कुछ बता रहे हैं, कहाँ से आ रहा है सब कुछ। क्या अभी तक आपने जितना भी आपने ऑनलाइन पढ़ा हो चाहे ऑफलाइन पढ़ा हो, क्या किसी ने बताया है कि ये क्वेश्चन इस पेज नंबर पे है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? कभी किसी ने बताया? अब इससे ज़्यादा सियोरिटी क्या लोगे? और जबकि ये आपका भविष्य निर्माण कर रहा है, यानी आपको डॉक्टर बनने में कोई रोक नहीं सकता अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ लो। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, ये भी मत समझ लेना कि बहुत आसान नहीं। अगर आप घुमक्कड़ वाले इंसान हो, अगर आप दोस्ती यारी के वाले इंसान हो, दूर रहना। नीट सिर्फ पढ़ने वालों के लिए, और इसमें कम से कम 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा ये। क्योंकि एनसीईआरटी इतनी मोटी मोटी 2 हैं, वो भी कम नहीं है, एनसीईआरटी हैं 11th और 12th, इनको भी पूरा रट डालना, पूरा चार्ट डालना सबकी बस की बात नहीं होती। तो पढ़ोगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। मैं कहता हूँ कि आपकी पूरी ज़िंदगी बची है, मान लो 70 साल अब तक जियोगे, ठीक, आप 20 साल के उम्र में पहुँच गए, 18-17 साल के जो भी उम्र में हो, मान लो 17-18 साल के एज में हो अभी आप, ठीक। अगर आप 17-18 साल की एज में अपने 1 साल, अपने जीवन का सिर्फ 1 साल 10-10 घंटा 12-12 घंटा सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ने में निकाल दोगे, तो बाकी जो बचा ज़िंदगी है 18 के बाद आपकी ऐश में शुरू होने लगेगी। आप ज़िंदगी जीना शुरू कर दोगे, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन आप इसी 17वें 18वें साल में आप थोड़ी लापरवाही करके अपना वो सुनहरा पल गवा दो, तो आपकी जो बची ज़िंदगी है ना वो भी चली जाएगी, कुछ भी आपके हाथ नहीं लगेगा, ज़िंदगी भर परेशान रहोगे।
और अगर आपने लग के 1 से 2 साल तक का आपने सिर्फ समय दे दिया तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि डॉक्टर एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, बहुत पहुंचा हुआ इंसान हो जाता है, फिर उसकी पोजीशन अलग हो जाती है, पर्सनैलिटी अलग हो जाती है, सब कुछ बदल जाता है। और अभी भी मान लो कि आपने नीट एग्ज़ाम दिया है, आपको लगता है कि इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है, कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूँ कि एक अटैम्प्ट में ना निकले ना तो दूसरा अटैम्प्ट दो, दूसरा नहीं निकले ना तीसरा अटैम्प्ट दो। अगर 3 अटैम्प्ट मिलना ना, तीनों में आप ट्राई करो। अगर निकल गया तो सोचो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, और नहीं निकला तो कुछ भी नहीं करने लायक रहोगे। ये भी हकीकत है। मेहनत हर जगह करनी है आज के दौर में, कंपटीशन सब जगह है। आप बैंक वाला एग्ज़ाम देख लोगे ना तो उसमें भी कंपटीशन है, आँख फोड़ के पढ़ना उसमें भी पड़ेगा। तो छोटे से छोटे एग्ज़ाम को ले लो, उसमें भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्यों ना इस जगह पर मेहनत किया जाए जहाँ पर सियोरिटी है आप बहुत कुछ पालोगे। मेरे साथ तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जुड़े हैं, जो सब MBBS कर रहे हैं अलग अलग कॉलेज से, KGMC में भी कुछ लोग हैं, तो उनसे भी बातें होती हैं। पर्सनैलिटी सब कुछ, दुनिया ही चेंज है। तो आप भी अपनी दुनिया चेंज कर सकते हो पढ़ के। अब तो गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया कर दिया, इससे बढ़िया क्या चाहिए यार। सिर्फ 2 किताबें कह रहा है पढ़ लो बेटा, उससे ज़्यादा भी नहीं कह रहा है। अब ना पढ़ पाओ ना तो इसमें आपकी गलती है, किसी और की बिल्कुल भी गलती नहीं है। नेक्स्ट देख लो, ये क्वेश्चन आपका आया है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 197, हमारे PDF में मिल जाएगा 3रे पेज नंबर पे। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन आया क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 से पेज नंबर 97, 97 पेज नंबर पे मिल जाएगा, और हमारे PDF में 22वें पेज नंबर पे मिल जाएगा। ये हमारा आया है क्लास 11th से चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 215 पर एग्जैक्ट आपको ऐसी लाइन दिखाई देगी। ठीक, ये वहाँ से NCERT से है, हमारे PDF में इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन आया है वो क्लास 12 से आया है, चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 221 से, और हमारी बुक में आपको मिलेगा 361 पेज नंबर पे। नेक्स्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका आया है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 से पेज नंबर 39 पर, और ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 15 हमारे PDF पे। ये जो क्वेश्चन आया है ये आपका क्लास 11th के चैप्टर नंबर 9 से आया है, पेज नंबर 158 पर इसका आंसर मिल जाएगा। हमारे भी PDF के पेज नंबर 17 पर इसका आंसर मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो NCERT क्लास 12 के पेज चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 102 पर मिल जाएगा, और ये हमारी बुक में आपको मिलेगा पेज नंबर 166 पर, 166 पे। नेक्स्ट, अगर मेरी बातों को भरोसा ना हो तो मिलाते चलना, अब बताना कहीं मिला कि नहीं मिला कमेंट में। ये आया है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर 229 से, हमारे PDF में भी आपको हमारी बुक में भी आपको मिल जाएगा, नहीं PDF में मिलेगा 11th वाले पेज नंबर 4 पे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है क्लास 12th में NCERT चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 301। अब जो चैप्टर बता रहे हैं ना वो चैप्टर हमारे बुक में भी वही होगा, चैप्टर तो नहीं बदलेगा, पेज नंबर सिर्फ बदलेगा, क्लास तो वही रहेगा। हमारी बुक में आपका पेज नंबर 495 पे इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा क्लास 11th के NCERT अध्याय 10 यानी चैप्टर 10 पे पेज नंबर 164, और हमारे PDF में आपको मिलेगा पेज नंबर 3 पर। उसके बाद देखिए, इस क्वेश्चन का कोई भी पता नहीं है, NCERT में मेंशन कहीं ना कहीं तो होगा, मैंने ज़्यादा इस पर वर्क नहीं किया। ठीक है, थोड़ा सा ये मुझे तो आ रहा था, इस वजह से मैंने ज़्यादा देखा नहीं, और NCERT में कहीं ऐसी लाइन दिखाई नहीं पड़ी, तो थोड़ा समझ के ऊपर है कि आपने ये पढ़ा ही है कि पुष्प जो होता है वो तने से ही बनता है, यानी पुष्प किसका रूपांतरित भाग है, तने का ही रूपांतरित भाग होता है, यानी रूपांतरित तने का ही एक रूप होता है, और उससे जो पत्तियां निकलती हैं उसके ही अपेंडेजेस से निकलेंगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपका कहीं पर भी नहीं मिला, ना तो मेरे PDF में है ना तो NCERT में, तो इनको लगा देते हैं हम स्टार। मतलब अभी तक 99% तो क्वेश्चंस मिल गए, इनका अभी नहीं है, एक क्वेश्चन का थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है ये कि कहाँ से है, बाकी 99% तो श्योर हो चुके हैं NCERT से हैं। अभी दिखाते हैं सब। ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो NCERT क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 188 से पूछा गया, और ये जो हमारे PDF है उसके पेज नंबर 15 पे मिल जाएगा। नेक्स्ट,
ये क्वेश्चन पूछा गया है NCERT क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 257 पर मिल जाएगा और ये मिलेगा हमारी बुक में 420 नंबर पे। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी कहीं नहीं है ये भी आपको NCERT में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको स्टार बना देते हैं। 98% हो गया, ठीक है, 98% की श्योरिटी है। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका अभी कुछ पता नहीं चला कहाँ से है। आंसर तो मैंने देख लिया था नेट से कि 80 है। इसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 232 NCERT हमारे बुक में 382 पर मिलेगा। नेक्स्ट ये आता है क्लास 12 से ये क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 46 पर इसका आंसर मिल जाएगा और हमारी बुक में ये 65 पे ये वाला कथन मिलेगा और पेज नंबर 71 पर बुक में, हमारी जो बुक है उसमें आपको 71 पर ये वाला लाइन मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्लास 11 से चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 52 NCERT हमारे PDF में 9वें पेज नंबर पर मिल जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 63 पे इसका आंसर मिल जाएगा NCERT और हमारे बुक में आपको मिलेगा 109 पेज नंबर पे। नेक्स्ट ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 58 NCERT हमारे बुक में आपको 102 पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 से पेज नंबर 109 NCERT पे मिल जाएगा इसका आंसर। हमारी बुक में आपको 194 पर आपको मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 से पूछा गया है पेज नंबर 174 NCERT में हमारी बुक में आपको 295 पेज नंबर पे मिल जाएगा इसका आंसर। अब इतना बड़ा एग्ज़ाम इसमें भी श्योर कर दिया गया है, पढ़ लीजिए बाबू, मैं यही कहूँगा पढ़ लीजिए। क्लास 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 51 NCERT में हमारे बुक में आपको 79 पेज नंबर पे इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 12 के NCERT पेज नंबर चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 147 पर हमारी बुक में आपको मिलेगा 242 पेज नंबर पे। ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्लास 12 से पूछा गया है 16वें चैप्टर में, यानी जो आपका लास्ट है पर्यावरण के मुद्दे वाले चैप्टर से पूछा गया पेज नंबर 302 NCERT पे इसका आंसर मिल जाएगा और इसका आंसर हमारी बुक में मिलेगा 495 पेज नंबर पे। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका आया है क्लास 11 के चैप्टर नंबर 8 से पेज नंबर 133 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा और इसमें साफ साफ लिखा है ER गाल्जी बॉडी लाइसोसोम वैक्यूल जो होते हैं अंतः झिल्लिका तंत्र के होते हैं। हमारे PDF में इसका आंसर नहीं मिलेगा। इसका भी छूट गया, चलो इसमें भी आप पढ़ लो। क्लास 12 में चैप्टर नंबर 11 में जाएगा, चैप्टर नंबर 11 जाएगा। अब इसका आप देख लेना किस पेज नंबर पे है, ठीक है। इजी था, शायद मेरे उससे छूट गया ये। उसके बाद देखिए तो तीनों के बारे में NCERT में मेंशन है। इसको देखें, क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन पूछा गया है और चूंकि इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी थी, मॉडरेट लेवल था, जिसने थोड़ा दिमाग लगाया तो उसको सॉल्व कर सकता है। बाकी NCERT में ये एकदम लाइन टू लाइन नहीं है। हमारे जो बुक है 77 उस पर लाइन टू लाइन मिल जाएगा कि गैर प्राइमेट में इसको एस्ट्रो साइकिल कहते हैं, प्रथम ऋतु चक्र सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी हमारे बुक में 77 पर, देख लेना। NCERT में थोड़ा सा इधर उधर करके दिया गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन भी कर सकते थे। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है क्लास 11 चैप्टर नंबर 18 पेज नंबर 287 और हमारे बुक में आपको मिलेगा 21 पर PDF पे। और चूंकि इसका आंसर हिंदी वाले बुक से मिलाओगे तो गलत आएगा, इंग्लिश वाले से मिलाना, ठीक, क्योंकि हिंदी वाले बुक में गलतियां हैं। मैं इसीलिए जो बैच लाने वाला हूँ उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक को मिलाकर ही मैं चीज़ें बनाऊँगा, जिससे श्योरिटी रहे कि कुछ भी एरर ना हो। मैं तो अपने तरीके से पूरी कोशिश करूँगा, 100% कोशिश करूँगा, कोई से गलती उसमें ना हो। अब ये आया क्वेश्चन क्लास 12 में चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 256 हमारी बुक में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 420 पे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो पूछा गया है
वो पूछा गया है क्लास 11th से चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 149। ठीक, हमारे पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा पेज नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो आया है वो आया है क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 से पेज नंबर 114 पे, और ये हमारी बुक में आपको मिल जाएगा 183 पेज नंबर पे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो पूछा गया क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 49। ठीक, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी थी, वो इस वजह से डाइकानोडर्मेटा की वजह से। और मैंने पढ़ाते समय बताया था कि काइनोडर्मेटा की खास बात होती है कि जो लार्वा होता है बायलैटरल सिमेट्री होती है, जो एडल्ट होती है, एडल्ट यानी वयस्क, वो होता है रेडियल सिमेट्री। हमारे उसमें पीडीएफ में भी पेज नंबर 4 पे इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन आया है वो आपका आया है क्लास 11th चैप्टर नंबर 19 पेज नंबर 294, और ये हमारे पीडीएफ में पेज नंबर 4 पर इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन आया है वो आया है क्लास 11th और चैप्टर नंबर 16। हिंदी में पेज नंबर नहीं है क्योंकि हिंदी में इसका वर्णन ही नहीं है, हिंदी वाले बुक में इसका वर्णन नहीं था। इंग्लिश वाला बुक अगर आपके पास है तो उसमें देख लेना 264 पेज नंबर पे है। एक बात और बात याद कर लें, एनसीईआरटी में भी 2 आती हैं, अभी जो आई है नई वाली एनसीईआरटी और एक पुरानी वाली। नई वाली नीट के लिए सही नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। किसी बच्चे ने मुझसे भी पूछा था कमेंट करके, मैं व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, तो मैं आपको बता दूँ अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी की नई वाली बुक से मत पढ़ना, पुरानी वाली बुक से ही पढ़ना, स्टोर पे मिल जाएगा। उनसे बोला भैया हमको वो 30% जो रिड्यूस है सिलेबस वो वाली नहीं चाहिए, हमको कंप्लीट सिलेबस चाहिए नीट के लिए। ठीक, अच्छा एक बात और, यदि आपको एनसीईआरटी मार्केट में नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे? यदि आपको एनसीईआरटी आपके पूरे मार्केट में नहीं मिलता है और अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप eSaral.com एक वेबसाइट है, हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, एनसीईआरटी की वेबसाइट है, जो इसमें eSaral.com पर सारी की सारी एनसीईआरटी बुक चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक सब कुछ फ्री में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना, आपका तैयार हो जाएगा। और नहीं तो अगर बुक मिलता है तो बुक सस्ता पड़ेगा, पीडीएफ बहुत महंगा पड़ जाएगा। सॉरी, पीडीएफ तो फ्री है लेकिन इसका जो प्रिंट आउट निकालोगे वह महंगा पड़ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, ये कहाँ से पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन आया है क्लास 11th में चैप्टर नंबर 22 पेज नंबर 238 एनसीईआरटी में मिल जाएगा, हमारे पीडीएफ में 13वें पेज नंबर पे मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया क्लास 12 से चैप्टर नंबर 5वें पे और 102 पर आपको एनसीईआरटी के मिल जाएगा, हमारे बुक में 165 पेज नंबर पर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो आया है वो आया है क्लास 12th में चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 162 एनसीईआरटी, हमारे बुक में आपको 271 पेज नंबर पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया क्लास 11th में और चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 109 इंग्लिश में, और बाकी हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ था। ठीक है, और ये हमारे पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा पेज नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 128, और हमारे बुक में आपको मिल जाएगा 218वें पेज नंबर पे। ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 297, और हमारे बुक में 491 पेज नंबर पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया क्लास 11th में चैप्टर नंबर 21 पेज नंबर 325, हमारे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा 21 पे। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया क्लास 12th के चैप्टर नंबर 8 170 पेज नंबर एनसीईआरटी, हमारे बुक में 288 पे मिल जाएगा। और हमारे बुक में ये हाईलाइट भी किया गया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 137 से एक मिल जाएगा, हमारे पीडीएफ में कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो आया है वो आया है क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 158 158 एनसीईआरटी, हमारे पीडीएफ में पेज नंबर 12 पे इसका आंसर मिल जाएगा। इसकी बात करें तो क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 60 एनसीईआरटी में मिलेगा, हमारे बुक में 105 और 106 पेज नंबर पे इसका आंसर मिल जाएगा।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया है क्लास 11th में चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 262 NCERT और हमारे PDF में आपको मिल जाएगा 15वें पे। ये क्वेश्चन जो आया है वो आया है क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 97 NCERT, हमारी भी बुक में 158 पर इसका आंसर मिल जाएगा। इसको भूल गए लिखना। यह आपका 11th में चैप्टर नंबर आएगा 17, अब पेज नंबर देख लेना, मिल जाएगा, बहुत इजी है, हमारे बुक में भी मिल जाएगा, नहीं PDF में भी मिल जाएगा और NCERT में भी आपको मिल जाएगा, इजी है। तो उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्लास 11 से पूछा गया है, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 312 NCERT में, हमारे PDF में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 12 पे। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 54 यानी 54 पेज नंबर पर NCERT की बुक में मिलेगा और हमारे PDF में ये मिल जाएगा 16 पेज नंबर पे। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका क्लास 11 से पूछा गया है, NCERT चैप्टर नंबर 19 और 298 पेज नंबर, हमारे PDF में हमारे PDF में पेज नंबर 10 पर आपको मिल जाएगा इसका आंसर। मुझे भूख लग गई है तेज। ये आपका पूछा गया क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 114 पर, हमारे PDF में कहीं नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो आता है वो आपका पूछा गया क्लास 11 से चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 164, ठीक, और हमारे PDF में भी मिल जाएगा पेज नंबर 2 पे। अब उसके बाद आता है 190 जो क्वेश्चन था वो पूछा गया क्लास 12th में चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 249 और हमारे बुक में आपको मिल जाएगा 416 पेज नंबर पे और 412 पे भी मिल जाएगा इसका आंसर। ये वाला जो दो भाग है वो मिल जाएगा 416 पेज नंबर पे, ये दोनों भाग मिल जाएगा 412 पेज नंबर पे बुक में। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका पूछा गया 11 से चैप्टर नंबर 18 और पेज नंबर 280 NCERT में, हमारे PDF नोट में आपको पेज नंबर 4 पे मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया आपका क्लास 11 से चैप्टर नंबर 21 पेज नंबर 322 और हमारे उसमें PDF में 10वें पेज नंबर पे है। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 9 से पेज नंबर 183, हमारी बुक में मिल जाएगा 313 पेज नंबर पे। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन था वो पूछा गया है क्लास 11 से चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 59 पर इसका आंसर मिल जाएगा और हमारे PDF में 25 पेज नंबर पे इसका आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 101, हमारे PDF में पेज नंबर 3 पे मिल जाएगा इसका आंसर। ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है क्लास 11 से पेज नंबर चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 168 और हमारे PDF में भी है 7वें पेज नंबर पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 113, हमारे PDF में 16 नंबर पेज नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन समझ पे आधारित था इसलिए ये कहीं नहीं मिलेगा, इजी है बाबू। ये RNA बना हुआ है, DNA का स्टैंड निकालना था, ये आपको बताया भी थे नीट एक्सप्रेस बैच वाले में कि अगर एक स्टैंड दिया गया है तो उससे हम कैसे निकाल सकते हैं अन्य स्टैंड को। तो ये बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस था, कहीं पर भी इसका सीधे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आला आपका मिलेगा चैप्टर नंबर क्लास 11 के चैप्टर नंबर 22 में पेज नंबर 336 NCERT में और हमारे PDF में मिल जाएगा 7वें पेज नंबर पे। आखिरी जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था क्लास 11 से चैप्टर नंबर 20 पेज नंबर 305 पे, सीधा लिखा हुआ मिल जाएगा, हमारे PDF में भी मिल जाएगा आपको 3रे पेज नंबर पे।